विद्यार्थियों, हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, निष्ठा। ध्यान रखिए, निष्ठा जो लक्षण है वो एक तरीके से जो समुदाय रहता है उसके संश्लेषी लक्षण अर्थात सिंथेटिक कैरेक्टर में आता है। सिंथेटिक कैरेक्टर वो होते हैं जिनमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों लक्षणों को लिया जाता है तथा समुदायों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए संश्लेषी लक्षणों को लिया जाता है। तो बच्चों, निष्ठा को समझने के लिए आपको कुछ तथ्य समझना आवश्यक है जिससे आपको निष्ठा स्पष्ट हो जाएगी। निष्ठा, जिसे वास्तव में फिडेलिटी कहते हैं, निष्ठा को और स्पष्ट करने के लिए हम बताते हैं आपको। जैसे कोई एक समुदाय है, उसमें कोई एक जाति पाई जाती है और कई प्रकार के समुदाय हैं और उसमें कोई एक जाति वितरित है। तो कहने का मतलब ये है, किसी एक समुदाय में कोई जाति उपस्थित है तथा अलग अलग प्रकार के जो समुदाय हैं उनमें एक जाति वितरित है। अब इसका मतलब ये हुआ, जिन जातियों की निष्ठा ज़्यादा होती है वो किसी खास समुदाय में उपस्थित रहती हैं, जबकि जिनकी निष्ठा कम होती है वो लगभग सभी प्रकार के समुदायों में उपस्थित रहती हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम बात करें एक तरीके से बाघ की बात करें। जो बाघ होता है वो एक मांसाहारी जंतु रहता है और उसका जो निष्ठा रहती है वो केवल ऐसे पादप समुदाय में पाए जाते हैं वो जंतु, जैसे वहाँ की वनस्पति एक तरीके से छितरी हुई हो, उन्हें शिकार करने के लिए आसानी हो, ज़्यादा घने जंगल ना हो। तो कहने का मतलब है अब हमने जंतु का पादप जातियों से निष्ठा बताई है, लेकिन इसी प्रकार जैसे बाघ का किसी विशिष्ट आवासीय स्थल से निष्ठा रहती है, वहाँ के वातावरण से, वहाँ के वनस्पति से निष्ठा रहती है, वो विशिष्ट प्रकार के आवास में पाया जाता है। उसी प्रकार जैसे कोई पादप जाति भी जो होगी वो किसी विशिष्ट प्रकार के समुदाय में उपस्थित होगी। तो जिन जातियों की निष्ठा ज़्यादा होती है उनका एक तरीके से किसी खास समुदाय से लगाव रहता है, जबकि जिन जातियों की निष्ठा कम होती है वो लगभग सभी प्रकार के समुदाय में पाई जाती हैं। जैसे अब अगर हम एक तरीके से बमूल के पौधे की बात करें तो वो लगभग सभी प्रकार के पादप समुदाय में पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, उसकी निष्ठा कम है। तो अब हम निष्ठा का संबंध एक अन्य तथ्य से जोड़ते हैं, इकोलॉजिकल एप्टीट्यूड, पारिस्थितिकी आयाम। ध्यान रखनी है, पारिस्थितिकी आयाम वो होता है जिन जातियों का पारिस्थितिकी आयाम ज़्यादा रहता है उनमें वहाँ के वातावरण के प्रति अधिकाधिक अनुकूलता व सहनशीलता वहाँ के वातावरण के घटकों के प्रति रहती है। अर्थात जिस जाति का पारिस्थितिकी आयाम ज़्यादा होगा तो उसमें निष्ठा कम होगी, और जिस जाति का पारिस्थितिकी आयाम एक तरीके से कम होगा उसकी निष्ठा ज़्यादा होगी, और पारिस्थितिकी आयाम ज़्यादा होगा तो उसकी निष्ठा कम होगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई विशिष्ट समुदाय में कोई पौधा पाया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो उसकी निष्ठा है। क्योंकि वो अन्य जगहों पर इसलिए नहीं पाया जा रहा है कि वहाँ अन्य वातावरणीय कारकों से उनकी सहनशीलता और अनुकूलता में क्या है, कमी है। वो अनुकूल नहीं रह पाते, अन्य जगह जीवित नहीं रह पाते, जनन नहीं कर पाते, या अन्य दैनिक क्रियाएं या अन्य जैविक क्रियाएं नहीं कर पाते। तो जिनका पारिस्थितिकी आयाम ज़्यादा रहता है अर्थात जिनकी निष्ठा कम होती है वो हर जगह पाए जाते हैं। जैसे गेहूं के पौधे की अगर हम बात करें, विश्व के लगभग सभी वातावरणीय अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इसका पारिस्थितिकी आयाम ज़्यादा है, निष्ठा कम है, क्योंकि यह किसी खास पादप समुदाय में नहीं पाया जाता, सभी जगह वितरित है और वातावरण से सभी जगह संतुलन रखता है, सभी जगह इसका क्या है, अनुकूलन रहता है, इसकी सभी प्रकार के वातावरण से सहनशीलता रहती है। तो इस आधार पर हम एक तरीके से गेहूं के पौधे की जिसकी निष्ठा कम है और एक तरीके से पारिस्थितिकी आयाम ज़्यादा विस्तृत है। इसी प्रकार जैसे हमने बात की, जैसे कोई विशेष पौधा है, जैसे हम एक तरीके से सेब के पौधे की बात करें तो विशिष्ट आवासीय क्षेत्र में पाया जाता है और उसकी निष्ठा ज़्यादा है, उसका पारिस्थितिकी आयाम कम है और उसकी किसी खास समुदाय में पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, इसीलिए उसकी निष्ठा अत्यधिक है
और पारिस्थितिक आयाम कम है। तो अब बच्चों भिन्न भिन्न पौधों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है निष्ठा के आधार पर, तो उन्हें देखते हैं। जैसे नंबर 1 F1 अनजान, जिसे स्टैंड कहते हैं। ये पौधे संयोगवश उपस्थित पादप, अर्थात ये संयोगवश ही किसी खास समुदाय में पाए जाएंगे और ये विशिष्ट समुदाय में नहीं पाए जाएंगे। कहने का मतलब विशिष्ट समुदाय में उपस्थित नहीं होंगे, ये हर जगह पाए जाएंगे, लेकिन किसी विशिष्ट समुदाय से इनका कोई संबंध नहीं है। उदासीन F2, उदासीन जिसे इंडिफरेंस बोलते हैं, ऐसे पादप जो कहीं भी पाए जा सकते हैं। इसका मतलब है ऐसे पादप जो कहीं भी पाए जा सकते हैं, जबकि ऊपर वाले क्या थे, संयोगवश पाए जा रहे थे, कहीं भी पाए जा सकते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं वरीयता F3, प्रेफरेंशियल जिन्हें F3 बोल रहे हैं वरीयता। इनमें क्या है, इनमें ध्यान रखिए किसी खास समुदाय में उपस्थित, ये किसी खास समुदाय में उपस्थित होंगे और कहीं भी पाए जा सकते हैं। ध्यान रखिए इनका खास समुदाय से भी संबंध है और कहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले केवल संयोगवश ही कहीं उपस्थित थे। और इससे सेकंड उदासीन जो थे, ऐसे पादप जो कहीं भी पाए जा सकते थे। लेकिन तीसरे नंबर पर जिन्हें वरीयता या प्रेफरेंशियल बोल रहे हैं, वरीयता या प्रेफरेंशियल बोल रहे हैं, ये किसी खास समुदाय में अधिक होंगे और कहीं भी पाए जा सकते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें नंबर 4 की F4 चयनित, सेलेक्टिव। इनमें क्या है, सेलेक्टिव में किसी खास समुदाय में उगते हैं, लेकिन कभी कभी अन्य समुदाय में भी पाए जाते हैं, कभी कभी अन्य समुदाय में। इसका मतलब ऊपर वाला क्या था, वरीयता वाला जो प्रेफरेंशियल बोल रहे थे, वो किसी खास समुदाय में उपस्थित है, लेकिन कहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ अन्य समुदाय में भी कभी कभी होंगे, ये अंतर है इनमें। अब लास्ट वाला क्या है, विशिष्ट F5, जिसे एक्सक्लूसिव बोल रहे हैं। ये इनमें क्या है, किन्हीं खास समुदाय में ही उपस्थित होंगे। इसका मतलब है ये कहीं भी नहीं पाए जाएंगे, केवल किन्हीं खास समुदाय में ही उपस्थित होंगे, अर्थात इनकी निष्ठा सबसे ज़्यादा है। तो बच्चों आपने निष्ठा को समझा। निष्ठा के आधार पर 5 प्रकार पढ़े, अनजान, उदासीन, वरीयता, चयनित, विशिष्ट। जिन्हें अनजान को स्टैंड, उदासीन को इंडेफिनिट, वरीयता को प्रेफरेंशियल और चयनित को सेलेक्टिव और विशिष्ट को एक्सक्लूसिव कह रहे थे। और अनजान वाले केवल कहीं भी पाए जा सकते हैं, जबकि विशिष्ट वाले किसी खास समुदाय में उपस्थित होंगे। उदासीन ऐसे पादप हैं जो कहीं भी पाए जा सकते हैं, जबकि वरीयता वाले किसी खास समुदाय में उपस्थित होंगे और कहीं भी पाए जा सकते हैं। जबकि चयनित वाले किसी खास समुदाय से संबंधित होंगे, लेकिन कभी कभी किसी समुदाय में होंगे। तो बच्चों आप समझ चुके हैं कि निष्ठा क्या होती है, निष्ठा के आधार पर निष्ठा का पारिस्थितिक आयाम से क्या संबंध है और निष्ठा के आधार पर कितनी श्रेणियां हैं। तो इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।